जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम ओम। ये चाय का कार्यक्रम बीच में नहीं चलेगा। ये तो चलाना है तो प्रवचन से पहले चला दो। मन में बहुलौकिक चाह लगी और प्रीत लगी 14 धन में। धन में को शांति कभू न लही, अति व्यापत है चिंता मन में। तन में नहीं सार विज्ञान कछु, हर नाम बिना बिन से क्षण में। और छिन में यम प्राण निकाल चले, मन की अभिलाख रही मन में। ये मनीराम संसार में दौड़ते रहते हैं, इन्हें कुछ मिलता नहीं है संसार में, और अंत में इसी संसार को लिए ये अगले शरीरों में चले जाते हैं, जो 84 लाख योनियों में भी जा सकते हैं, फिर से मनुष्य शरीर में भी आ सकते हैं। आज हमें विषय ये लेना है कि हम भजन करते हैं तो किसका करते हैं। परमात्मा को जाने बिना क्या परमात्मा का भजन हो सकता है? अब जो हमको बरगलाया जाता है भजन के नाम पर कि चाहे कुछ करो भजन है, नहीं। भजन का तात्पर्य ये होता है कि जिसको आप जानते हो उसी को ग्रहण कर सकते हो, और जानते नहीं हो तो तुम उसका भजन नहीं कर रहे, उसके नाम पर तुम कुछ और कर रहे हो। इसलिए ये आत्मा, आपने मोटे तौर पे सुना होगा, सभी लोग कहते हैं आत्मा सोई परमात्मा। तो ये परमात्मा अथवा आत्मा है क्या? क्या है ये? बातचीत न करो। हमारी श्रुति कहती है यथा अग्नि एको भुवनम प्रविष्टम रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुव। एको अंतर स्थित अंतरात्मा, सर्वभूत अंतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिश्च। अर्थात जैसे एक अग्नि, अग्नि आपने देखी है, एक अग्नि कई रूपों में बटकर के दिखाई देने लगती है। रूपम रूपम प्रतिरूपम, होती तो एक ही अग्नि है, लेकिन उसके रूप अनेक दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? सनलाइट, मूनलाइट, फायर लाइट, अनेक लाइट जो तुमको दिखती हैं वो अग्नि का ही तो रूप है। तो जैसे एक अग्नि अनेक रूपों में दिखती है, होती तो एक ही है। इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा, इनका उनका, राम का कृष्ण का हनुमान का, सबका आत्मा एक है, अग्नि की तरह। और वही भिन्न भिन्न जो है रूपों में हमको दिखाई देता है।
इस बात को ठीक से समझो। जो एक अग्नि है वो सामान्य है और वो सर्वत्र है। जैसे हम जहां बैठे हैं उस तखत में भी अग्नि है या नहीं है? और तुम जहां बैठे हो उस पत्थर में अग्नि है कि नहीं है? परंतु ये एक अग्नि न तो किसी का नुकसान करती है और न किसी को लाभ पहुंचाती है, परंतु यही अग्नि जब विशेष रूप धारण कर लेती है तो किसी को लाभ देती है, किसी को हानि पहुंचा देगी। जैसे चूल्हे की अग्नि, वो एक रूप है अग्नि का, वो लाभ करती है, रोटियां बनाती है। और अगहना की अग्नि, वो तुम्हारा जो है कष्ट मिटाती है। ऐसे अनेक रूपों में जो अग्नि प्रकट हो रही है वो किसी के लिए अनुकूल और किसी के लिए प्रतिकूल होती है। परंतु जो सामान्य अग्नि है वो तो सब अग्नियों का अधिष्ठान एक ही है, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। अब इसी बात को ठीक से हमें समझना है। एक स्थिता सर्वभूतरंतात्मा, ये सर्वभूतों में जो है आत्मा ये एक है। क्या हमारी, क्या तुम्हारी, क्या इनकी, क्या उनकी, सबकी आत्मा एक है। परंतु इसने जो नाम रूप भिन्न भिन्न धारण कर लिए हैं उनके कारण से हम जो है भ्रमित हो गए हैं। अब ये इतने जो है नाम रूप बैठे हुए हैं, इन नाम रूपों को हम आत्मा कहते हैं। बस यही तो हमारी जो है भूल है। इस भूल को ठीक नहीं कोई करना चाहता। ज्ञान से तो सब लोगों को ईर्षा है। वो क्या समझते हैं कि पीएचडी कर लो तो ज्ञानी हो गए, कलेक्ट्रेट पढ़ लो तो ज्ञानी हो गए, वकालत पढ़ लो तो ज्ञानी हो गए, या तमाम तुम खड़ंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति, या तुमने जो है तमाम वेदों को शास्त्रों को यहाँ कंठ में रख लिया है तो तुम ज्ञानी हो गए। सब मूर्ख के मूर्ख हो। क्यों? जब तक तुम्हें तुम्हारी आत्मा का पता नहीं लग रहा है तब तक तुम काहे के ज्ञानी हो? हमारा आत्मा ही तो ज्ञान स्वरूप है। इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को ठीक से जो है समझो। आत्मा सामान्य है और उसका विशेष जो नाम रूप है वो ये सब मनुष्यों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में, अन्य 84 लाख रूपों में वो एक आत्मा ही तो सर्वत्र जो है हमको भास रहा है। और उसके अलावा और है क्या? परंतु इस जो है बोध को हम प्राप्त होना ही नहीं चाहते और तमाम अनेक जो है विद्याओं का अभिमान पाल करके हम इस संसार को छोड़ करके कहीं ना कहीं नरकवासी हो जाते हैं। क्यों? जो अभी किसी ने कहा था स्वर्गवासी, स्वर्ग और कुछ होता ही नहीं है। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, इस विषय में बड़ी भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों के कारण ही हम जो है शुभाशुभ कर्मों के परिणाम के नाम को स्वर्ग और नर्क कहने लगे हैं। जबकि शुभाशुभ कर्मों का फल कहीं अन्यत्र जाकर के स्वर्ग और नर्क का निर्माण नहीं करते। वो तो तुम्हारे सामने ही कर्मों का फल तुमको सुख और दुख दे रहा है। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं? काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत। तुम्हारा वो निज कृत है जिन्होंने कर्म बना दिए हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, और उन्हीं कर्मों के अधीन आप सुख दुख, अच्छा बुरा, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब कुछ जो है
भोगते रहते हो और इन भोगने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये बहुत बड़ी भ्रांति है आपको। कल्याण के लिए तो भगवान की भक्ति और भगवान का ज्ञान, ज्ञानी भक्त नहीं कछु भेदा, अभी किसी ने जिक्र किया था। 12 बीच जिम गावहें वेदा, वेदों का रहस्य यही है। न तो कोई आज संसार में सच्ची भक्ति कर रहा है और ज्ञान प्राप्ति में तो रुचि किसी की है ही नहीं, भगवत स्वरूप को जानने में तो रुचि किसी की है ही नहीं। केवल जो है पेट पालू विद्याओं से केवल हम धन अर्जित करके और कहते हैं हम धर्मात्मा हो गए। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो आज आप अपनी आत्मा को समझें, आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। एको देवा सर्वभूतेषु, एक ही देवता आत्मा के रूप में सर्वभूतात्माओं में प्रकाशित सा हो रहा है। तो एक उदाहरण तो ये अग्नि का दिया, गोस्वामी जी ने इसको बहुत स्पष्ट किया है। जरा देखो, एक दारुगत, एक ही है, एक हो। हाँ जी, एक, जरा चौपाई बोलने से पहले उनका मंथन किया करो। हम लोग रामचरितमानस पढ़ेंगे, हम लोग गीता पढ़ेंगे, हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे, लेकिन सदगुरुओं से समझना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पढ़ने का अहंकार जो हो गया है तुम्हें, जी हाँ, विद्या का मद जो चढ़ गया है तुम्हें, उससे विवाद तो पैदा हो सकते हैं, भगवान नहीं मिलेंगे। अगर जो है विद्या पढ़ करके तुम जो है संसार के ही रोजी रोटी में फंसे रहे तो वो विद्या नहीं है। विद्या वही जहाँ से भेद मिट जाई, भेद अविद्या है दुखदाई, उस जो है विद्या को पढ़ो। तो देखो गोस्वामी जी कितने बढ़िया ढंग से कह रहे हैं, लेकिन हम हजारों वाले ये चौपाई बोलते रहते हैं, पता कुछ चलता नहीं। अग्नि के विषय में कह रहे हैं एक दारुगत, एक कौन सी अग्नि है जो सब जगह व्यापक है, जो मैं अभी वर्णन कर गया। एक दारुगत, और देखिए एक हो, और दूसरी कौन सी अग्नि है जो दिखाई देती है। एक दारुगत, देखिए एक हो, एक दिखाई नहीं देती, एक दिखाई देती है। और नीचे क्या कह दिया, पावक जुग सम ब्रह्म विवेकु, आत्मा का इसी तरह विवेक करो। कहीं कैसे कि एक तो दिखने वाली है, अब ये दिखती है, वो कौन सी आत्मा है, देखो ना, वही आत्मा है जिसको तुम कहते हो कि आज से 1 वर्ष पहले ये हमारे जो है सहपाठी चले गए। कहाँ चले गए? बड़ा मुश्किल है ये बातों को समझना, हम समझते नहीं हैं और चले गए, कोई आ गए, कोई भटक रहे हैं, इसी में अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सर्वनाश करते रहते हैं। गीता में कह दिया भगवान ने, बुद्धिनाशे प्रणश्यति, तुम भोगने के कारण से अपनी बुद्धि को खराब किए बैठे हो। न गृहस्थ का सवाल है, न सन्यासी का सवाल है, न अपंडित का सवाल है, न पंडित का सवाल है। ये सवाल केवल मनुष्य होने का है। अगर आप मनुष्य हो, मनुष्यता जगाओ, अगर आप इंसान हो तो इंसानियत जगाओ, और इंसानियत जाग जाएगी तो फिर ईश्वरत्व तो तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान तुमसे दूर थोड़ा ही है, लेकिन तुमने भगवान को दूर क्यों बना रखा है? भोगों के कारण। हमको भोग प्रिय हैं, चाहे जितनी सत्संग करो, चाहे जितनी तुम बातें सुनो, अगर भगवान के प्रति तुमने
उद्देश्य नहीं बनाया है। ईमानदारी से बताओ, सत्संग में तो सभी लोग आए हो, सब आदरणीय हो, सब पूजनीय हो, लेकिन हृदय से संसार को नहीं चाहना और भगवान को चाहते हो, ये कितने लोग हैं? देश कुछ नहीं कर सकता। ये भगवान को चाहते हैं, भगवा वस्त्र वाले हैं, और ये नीले पीले कलर वाले बैठे हैं, ये भगवान को नहीं चाहते हैं। सच्ची बात बता दूं, देखो होगा कोई छिपा हुआ तो वो आ जाना मेरे पास। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे। अगर चाहते हो तुम भगवान को तो भगवान इसी क्षण मिलेंगे। भगवान को कोई चाहता ही नहीं। भगवान से अपने भोग सब चाहते हो, भगवान को चाहते हो। ये बहुत मोटी बात है कि जिसको तुम चाहोगे उसे प्राप्त करने में देर नहीं है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि थोड़ा थोड़ा तो जो है चाहें क्या शक्कर, और थोड़ा थोड़ा चाहें नमक। थोड़ा थोड़ा तो न नमक मिलेगा न शक्कर मिलेगी। 2 दिन से गए पाड़े। हलवा क्या? सतुआ मिले ना माड़े, दोनों से चले जाओगे। और सच बता दूं तो संसार को तुम कितना भी भोगना चाहो, ये संसार तुमको मिलने वाला तो है ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा को चाहो। बहुत सच्चे हृदय से बात कर रहा हूं। अगर मैं अभी आपसे ये कह दूं कि हमें परमात्मा मिल गया है, तो तुम अपने तरीके का परमात्मा हमसे पूछोगे कि नहीं कि तुम्हें मिल गया है तो हमें भी मिलवा दो। तो हम वो परमात्मा मिलवाएंगे जिसकी तुम कल्पना नहीं करते हो, जिसकी बात रामायण करती है। हर व्यापक सर्वत्र समाना। कौन है परमात्मा? जो सर्वत्र है। अब जो सर्वत्र है परमात्मा, उसको तुम जानना चाहते हो। तुम उस परमात्मा को ढूंढते फिरते हो जो कभी भी मिलने वाला है नहीं। जैसे तमाम पुराणों में ये कथाएं आती हैं कि इनको मिले उनको मिले, आती ही नहीं। द्रौपदी को मिले, प्रहलाद को मिले, और न जाने कितने भक्तों का नाम आता है, उनको मिले। आता है कि नहीं? अब थोड़ा सा विचार करो कि जिनको मिले वे लोग कहां चले गए। जिनको भगवान मिले वो लोग कहां चले गए, और जो भगवान मिले वो भगवान कहां चले गए। कभी हम विचार ही नहीं करते। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने हमको मजबूर किया इस बात के लिए, विचारेण कृतो बंधा, अविचारेण कृतो बंधा। विचारेण, विचार से मुक्त हो गए, अविचार से नहीं। अविचार से हम कितनी भी साधनाएं करते रहें, आज धर्म के नाम पर ये जो जंजाल फैला हुआ है वो इसीलिए फैला हुआ है कि हम सतगुरुओं की शरण में आते ही नहीं। सतगुरुओं को तो हम समझते हैं कि जाने कहां की बातें करते हैं, और जो रामलीला, कृष्ण लीला, नाच लीला, ये लीला वो लीला, ये सब दिखाते रहते हैं, वो हमको अच्छे लगते हैं। और मैं सच कह रहा हूं, देख लो, भगवान शंकराचार्य भी कह रहे हैं, रामचरितमानस में संत शिरोमण गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि मनुष्य का जो तुम्हें चोला मिला है ये केवल भगवान पाने के लिए मिला है, और कुछ इससे प्राप्त नहीं हो सकता। और कुछ प्राप्ति में तुम लगे हो तो वो प्राप्ति सा तो लगेगा, लेकिन तुम्हें प्राप्त कभी नहीं होगा। नहीं, बता दो, कोई खड़ा होके आ जाए कि हमको ये मिला है, हम उससे कहेंगे जो मिला है वो हमेशा बना रहे।
तो मिला है, नहीं काहे का मिला है। सही। और हमें जो मिला है वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी मेरे पास ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। उससे मिलना चाहते ही नहीं कोई। वो कौन है? तो उससे मिलने की पात्रता भगवान की ओर से तुमको प्रदान की गई, इसलिए तुम भाग्यवान हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी भगवान नहीं मिलते, इसलिए देवताओं को दुर्लभ बताया। क्या? मनुष्य का शरीर। अब सवाल इस बात का होता है पैदा, क्या ये 2 हाथ 2 पांव 2 आंख 1 नाक 1 मुंह वाला मनुष्य होता है? ये मनुष्य नहीं होते। मनुष्यता हमें अपने भीतर, इंसानियत हमें अपने भीतर जगाना पड़ती है, और उसको हम जगाना नहीं चाहते। इंसानियत जगाने में हमें बड़ी तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि हमें भोगों का त्याग करना पड़ता है। अब जब ये बात चली कि भोगों का त्याग करने का नाम ही क्या है? महानता या मानवता या इंसानियत। तो हमने भोग तो त्यागे नहीं भीतर से। हम क्या त्यागने लगे? कपड़े त्यागने लगे। हम क्या त्यागने लगे? काम धंधा त्यागने लगे। हम क्या त्यागने लगे? सुहृदयता त्यागने लगे, दुश्मनी बांधने लगे। काहे के लिए? संसार की कमाई के लिए। नहीं, बता दो, आप यदि संसार की कमाई में लिप्त ना हो, मैं लिप्तता की बात कर रहा हूं, तो तुमसे दुश्मनी किसकी है? बता दो। और एक नहीं, हजारों इंसान ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये घोषणा की है कि ना काहू सो दोस्ती न काहू सो बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू सो दोस्ती न काहू सो बैर। तुम्हारी दोस्ती उनसे हो जाती है जो तुम्हारे भोगों में सहयोगी हो जाते हैं। तुम्हारी दुश्मनी उनसे हो जाती है जो तुम्हारे भोगों में बाधक बन जाते हैं। अगर तुम भोग का त्याग कर दो, योग का जो है रास्ता अपना लो, तो बता दो कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। भगवान गीता में कहते हैं ये आत्मा न किसी की मित्र है न किसी की शत्रु है। फिर ये मित्रता शत्रुता क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम भोगों के इच्छुक हो। तुम्हारे भोग कभी पूरे होते नहीं हैं, इसलिए अगले जन्म भी तुम भोगों की इच्छा के साथ ही चले जाते हो और वहां भी भोग ही मिलते हैं। जैसे बहुत अच्छा जो है उदाहरण दें आपको, आप मरने से पूर्व, देखो मरने से डर नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि मृत्यु नाम की कोई चीज होती नहीं। अब ये रहस्य हमारे जो है ग्रंथ बता रहे हैं, लेकिन आचार्य लोग तुम्हें सिखाते हैं मरने से डरो मरने से डरो। लेकिन सच्चे संत क्या कहते हैं? जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। और मरने से ही तुम पाओगे पूर्ण परमानंद। मरा मरा सबको कहे, मरा न जाने कोई। एक बार तुम ऐसे मरो कि फिर मरना ही ना हो। मरते हो नहीं और उसको मारते नहीं हो जो तुम्हें बार बार संसार में जन्म देता है और फिर मारता है। देखो जरा, इस शरीर को छोड़ करके कौन जाता है? तो बड़ी जो है भ्रम है इसमें। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा जीवात्मा चली गई, कोई कहेगा मन चला गया, कोई कुछ कहेगा। लेकिन ये रहस्य पता है कि कोई आता जाता है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना कि एक साइकिल के या मोटरसाइकिल के ट्यूब में
हवा भीतर है, ट्यूब में भीतर, और एक हवा जो है बाहर है। तो कौन सी हवा बड़ी है, कौन सी छोटी है? बताओ। जो साइकिल की ट्यूब की हवा है और बाहर की हवा, ये दोनों हवाएं सम हैं कि विषम हैं? खूब बुद्धि लगाओ। ये दोनों हवाएं सम हैं। जो हवा भीतर है और वही हवा बाहर है। अब उसमें कांटा लगा दो थोड़ा सा, किसमें? ट्यूब में। अब जो हवा निकल गई फुस, है ना, वो कौन सी निकल गई, बड़ी वाली या छोटी वाली? वो कहाँ निकल के गई? विचार करो। वो हवा और ये हवा, ये हवाएं दो नहीं हैं। जैसे मैंने अग्नि का वर्णन किया था, ऐसे ही हवा दो नहीं है, एक ही है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा ये दो नहीं है, एक ही है। न कोई मरता है न कोई जन्मता है। अपनी ओर से कह रहे हैं हम। गीता कहती है न जायते म्रियते वाह कदाचन्नम भूत्वा भविता न भुवा अजो नित्यम शाश्वतो हम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और एक तो श्लोक सबको ही याद है, जो हिंदू होगा उसे तो याद होगा। नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहेति पावका न चैनम क्लेदांत्यापो न शोकति मारुता। क्या सोचते रहते हैं हम लोग, और क्या जो है हम लोग कथाओं में सुनते रहते हैं, वो क्या ये कथावाचक तुम्हें सुनाते रहते हैं। तुम्हारी वास्तविकता इन कथावाचकों के पास है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैसा अर्जित करते हैं धर्म के नाम पर। और जहां धर्म के नाम पर पैसा अर्जित होता है, वो टेलीविजन में कितने भी बड़े महान के रूप में पूज रहे हों, गधे हैं, गधे हैं, गधे हैं। गधों के अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म आज व्यापार बना दिया गया है। धर्म बन गया आज व्यापार। इससे सस्ता और नहीं, बिन पूंजी का रोजगार। वो जानते हो कि सत्संग के नाम से लोग क्यों नहीं आते हैं? इसीलिए नहीं आते हैं, एक भावना सब मनुष्यों के भीतर हृदय कर गई है कि क्या, अरे कोई धंधेबाज होंगे, इसलिए सत्संग नहीं। अब सत्संग कराया थोड़े जाता है। हमें तो जहां तक ध्यान है, हम इनसे तो मिले हैं, ये तो हमारे बहुत सुहृदयस्थ थे, लेकिन इनके घर वालों से हम आज तक मिले नहीं हैं। लेकिन कौन सी शक्ति है देखो, जो आज यहां हम बैठ करके उपदेश कर रहे हैं। हमें उस शक्ति का विश्वास नहीं है। हम ये बाहर के व्यवहारों को जो है अपना बना करके और बर्बाद हुए घूमते रहते हैं। महान संतों ने कहा ये व्यवहार झूठे हैं, व्यवहार सच्चा जानते, सर्दे अक्षर मानते, संसार में सुख ढूंढते, सुख रूप निज को नहीं जानते। विश्वेश में तुम सो रहे और विश्वमाई हो जगे। गलत बोल गया, सही है। बोला निरंजन देव में मन भला कैसे लगे। इसलिए धर्म को व्यापार न बनाओ। धर्म व्यापार के लिए नहीं होता है, धर्म तो भगवान से मिलने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि धर्म का परिणाम क्या है? धर्म का परिणाम है इंसानियत। चौपाई से कह दूं, धर्मते विरति। और इंसान जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, वही वैराग्य को प्राप्त होते हैं। कुत्ते, गधे, गैया, भैंसियां, ये वैराग्य को प्राप्त नहीं होती। जो भी वैराग्य को प्राप्त होगा वो इंसान होगा। बुरा भले ही लगे, जो वैराग्य को प्राप्त नहीं है अंदर से, वो आज भी रूप भले इंसान का हो, वो इंसान नहीं है। संसार हमें इसीलिए दिखा है
देखो देखते देखते संसार कितना समय